Hello बच्चों, let's see this question. If the velocity of light c, gravitational constant g and Planck's constant h are chosen as fundamental units, then the dimensions of mass in new system is option A c 1 by 2, g 1 by 2, h 1 by 2, option B c 1 by 2, g 1 by 2, h minus 1 by 2, option C 1 by 2, g minus 1 by 2, h 1 by 2, and option D c minus 1 by 2, g 1 by 2, h 1 by 2. चलिए, यहाँ पे दे रखा है हमें क्या क्या गिवन है। वेलोसिटी ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, जो हमें बताना है मास के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ m ले लिया है हमने और वो हो गया c मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसकी मैं क्या बोलते हैं पावर x ले लेती हूँ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट y ले लेती हूँ, h को हम ले लेते हैं z। ठीक है, तो c जो है यहाँ पे वो तो हमें पता है एल टी माइनस वन होती है। g जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो हम कैसे निकालते हैं, वो होता है हमारा f इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर लगाते हैं। तो यहाँ से हम लगा लेते हैं एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू होता है तो एम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से f क्या होता है एम वन एल वन टी माइनस टू, ये होता है एल टू डिवाइडेड बाय एम टू। ठीक है, तो यहाँ से जो g निकल के आता है वो आता है हमारा एम एल थ्री, इरेज करेंगे हम नीचे वाले m को तो भूल ही गए हैं, तो कितना आ जाएगा एम वन माइनस ऑफ टू, तो माइनस वन एल थ्री टी माइनस ऑफ टू ये आएगा। ठीक है, एल थ्री टी माइनस ऑफ टू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एम वन एल वन टी माइनस टू होता है क्योंकि, तो ये जी आ गया हमारा। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, प्लैंक्स कांस्टेंट की। प्लैंक्स कांस्टेंट हमारे पास होता है, वो होता है ई अपॉन न्यू, एच इक्वल्स टू ई अपॉन न्यू। तो ई होती है हमारे पास एम वन एल टू टी माइनस टू डिवाइडेड बाई टी माइनस वन। यहाँ से लिया है एम एल टू टी माइनस वन, ऊपर गया तो प्लस वन, तो टी माइनस वन, ये एच की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम बस रख देते हैं एम तो है हमारा मास, इक्वल्स टू सी है एल टी माइनस वन एक्स, देन है जी, जी है हमारे पास एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू एक्स वाई, और z है हमारा एम एल टू टी माइनस वन। ये हो गया, तो यहाँ से m चेक करते हैं, m हो गया माइनस वाई प्लस z, l हो गया x प्लस थ्री वाई प्लस टू जेड। यहाँ पे हम बात करेंगे एम एल टी, टी हो गया माइनस एक्स माइनस टू वाई माइनस जेड। अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं अगर हम, तो माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू वन, इक्वेशन फर्स्ट। फिर आता है x प्लस थ्री वाई प्लस टू जेड इक्वल्स टू जीरो, इक्वेशन सेकेंड। माइनस एक्स माइनस टू वाई माइनस जेड इक्वल्स टू जीरो, इसको माइनस को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो x प्लस टू वाई प्लस जेड इक्वल्स टू जीरो, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, ये आया है। अब यहाँ से देखो हम अगर इक्वेशन सेकंड और थर्ड को देखते हैं, मैं यहाँ सेकंड ले लेती हूँ, x प्लस थ्री वाई प्लस टू जेड इक्वल्स टू जीरो हो रखा है। मैं यहाँ माइनस लेती हूँ तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी यहाँ पे आएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस वाई, क्योंकि यहाँ से माइनस करेंगे, माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू जीरो, मतलब y प्लस जेड इक्वल्स टू जीरो होगा, y प्लस जेड इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। तो देखो ये इक्वेशन को मानते हैं इक्वेशन फोर्थ। अब इक्वेशन फोर और फर्स्ट देखो, फर्स्ट है माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू जीरो, और उसके बाद है जो हमारी फोर्थ आई है वो आई है हमारे पास y प्लस जेड इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे देखिए हम क्या ले सकते हैं, हम इसको लगा सकते हैं, दोनों ही हमारे पास यहाँ पे मास दिया हुआ है ना बच्चा, तो यहाँ मास दे रखा है तो m ही है बस हमारे पास, और सब जीरो है। तो यहाँ पे y माइनस जेड हो गया इक्वल्स टू वन है, इक्वेशन वन में हमने जीरो ले रखा है, तो इसको इरेज करते हैं एक बार। माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू
1। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, यहाँ है 2z इक्वल्स टू 1, तो z की वैल्यू आई है 1/2। कितनी आई है? 1/2 आई है। अब इस रिलेशन से ये था कि जो y होगा, या फिर इस रिलेशन से ये था हमारे पास क्या आया था रिलेशन, y इक्वल्स टू माइनस ऑफ z। तो मतलब y क्या हो गया, y क्या हो गया हमारा, माइनस ऑफ 1/2। कितना हो गया, y आ गया हमारे पास -1/2। ठीक है, अब z निकालेंगे, तो z तो यहाँ पे है, y है, अब निकालना है हमें x। क्या फाइंड करना है हमें, x फाइंड करना है। तो हम चेक करते हैं हमारी इक्वेशन कौन सी, इक्वेशन थर्ड में देखते हैं, x प्लस 2y, x प्लस 2y प्लस z इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये चला गया, x -1 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0, -1 वहाँ चला गया तो प्लस का हो गया, और ये प्लस का -1, तो x इक्वल्स टू 1/2 आ गया हमारे पास में। ठीक है, तो हमारे पास जो रिलेशन था c 1/2, g -1/2 और h 1/2, ये हमारा रिलेशन आएगा। तो 1/2 -1/2 1/2, ये होना चाहिए हमारा आंसर। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा बच्चा, वो आंसर क्या होना चाहिए है, वो आंसर आना चाहिए हमारा ये कुछ, तो देख लेते हैं। 1/2 माइनस नहीं है तो ये गलत हो गया, 1/2 इसमें माइनस नहीं है, इसमें भी माइनस नहीं है, तो यहाँ क्या आएगा 1/2 -1/2 1/2, तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। बेस्ट ऑफ लक।